डायबिटीज़ में या किसी बीमारी में दूध लेना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि दूध में आखिर क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे दूध लेने से मना करते हैं। बहुत सारे रोग में दूध नहीं लेने के लिए कहा जाता है, खास करके डायबिटीज़ में। तो हम आज उसी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि दूध क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि दूध बहुत तरह का होता है। जनरली हम लोग गाय का दूध का बात कर रहे हैं कि गाय का दूध में सबसे पहला दूध है A1 मिल्क। A1 मतलब हुआ जर्सी गाय का दूध। जो आप दूध खाते हैं वो 99% जर्सी गाय का ही होता है। दूसरा गाय है A2 मिल्क। A2 मतलब देसी गाय का दूध A2। तो A2 और A1 में आखिर ऐसा क्या फ़र्क है जिसके वजह से कि A2 को बेहतर माना जाता है और काफ़ी महंगा रेट में उसका घी और दूध मिलता है A2 का। तो A2 बेसिकली जेनेटिकली दूध को हम लोग यदि देखते हैं तो दूध में 3 तरह का चीज़ होता है। एक होता है फैट, दूसरा होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है जो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। बाकी प्रोटीन और फैट है। तो जो A2 काउ है उसका प्रोटीन दोनों ही केसीन है और फैट है, लेकिन उसका प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और वो जो उसका जो फैट होता है, फैटी एसिड, ये बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। मतलब A2 काउ मतलब हुआ जो ग्रास फेड मिल्क है, जो मिल्क की जो गाय की घास खाती है और घास खाने के बाद जो दूध बनता है। और जो देसी गाय है उसके घी में जो आपका फैट मिलेगा ओमेगा 3 मिलेगा। इससे आदमी का शरीर में जो चर्बी बनता है या स्किन वगैरह में ग्लेजिंग आता है और उसका ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगा। उसका मतलब उसके शरीर में रोग नहीं होगा। बहुत सारा बीमारी हो जाने पर भी हम लोग A2 काउ का मिल्क और उसका ये घी इस्तेमाल करने बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक A1 काउ है, जैसे कि जर्सी गाय का दूध शरीर के लिए बहुत ही घातक है। एक तो उसका फैट में ओमेगा 6 फैट होता है। ओमेगा 6 फैट यदि आप खाएंगे तो आपको बहुत सारा रोग हो जाएगा, जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, आपको डायबिटीज़, ये सभी होगा। क्योंकि उसका आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ओमेगा 6 जमा होने से वो स्टिकी हो जाता है और उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, जिससे वो सेल ना ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाता है और ना ही उसमें ग्लूकोज वगैरह का सही ढंग से अपटेक हो पाता है और ना ही वो अपना टॉक्सिन को बाहर निकालता है अच्छे से। तो ये जर्सी गाय का दूध सही में लोगों के लिए हानिकारक है। लेकिन अभी जो दूध मिल रहा है जर्सी गाय से भी ज़्यादा अभी यूरिया मिक्स मिल्क दूध मिल रहा है। यूरिया मिलाने से दूध का मतलब ज़्यादा प्रोटीन शो करता है मशीन के द्वारा। तो अभी जो लोग दूध पीते हैं वो यूरिया वाला दूध है। तो आप समझ गए कि A2 मिल्क में ओमेगा 3 का ज़्यादा होता है और उसका क्वालिटी बहुत बेहतर है। इसके बाद दूध में और क्या ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से लोगों को रोग होता है। दूसरा चीज़ है कि जब दूध को गर्म करते हैं तो उसके प्रोटीन में खास करके केसीन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो शरीर के लिए एंटीजन की तरह काम करता है और शरीर उसको एज ए बैक्टीरिया या वायरस की तरह ट्रीट करने लग जाता है और उसके अगेंस्ट में बहुत सारा एंटीबॉडी बना लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्लड में घूमता रहता है और सेल में जहाँ तहाँ मतलब ब्लड वेसल्स में जहाँ तहाँ जमा होता है, जिसकी वजह से कि वो वहाँ पर माइक्रो एन्यूरिज्म या घाव टाइप का चीज़ हो जाता है। मतलब समझिए कि इन्फ्लामेशन टाइप का पूरे शरीर में हो जाता है। तो इस वजह से वो जहाँ तहाँ मतलब जैसे किडनी में भी बहुत वेसल्स है, हार्ट का वेसल्स है, ब्रेन का वेसल्स है, इससे मेमोरी लॉस होता है। कुछ लोगों को मेमोरी लॉस, बच्चों में जो आप देखते हैं ऑटिज्म, ये भी काउ के प्रोटीन से रिलेटेड है। यदि आप बच्चों को दूध देते हैं पीने के लिए गाय का, तो मेरा सलाह है कि उसको एक उफान के बाद और ज़्यादा बॉयल ना करें। गाय के दूध को बार बार बॉयल करके पीने से वो ये सब प्रॉब्लम आता है। यदि एक उफान आ जाए तो दोबारा उसको बॉयल नहीं करना चाहिए दूध को, यदि आप चाहते हैं कि आप ये सब कॉम्प्लिकेशन ना हो।
तो एक तो गाय के दूध में सबसे पहला चीज़ है इम्यूनिटी लॉस हो जाएगा। इम्यूनिटी लॉस इसलिए होगा कि बहुत सारा ऑटो एंटीबॉडीज बन के जहाँ तहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल जमा होगा और वेसल्स ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वेसल्स के अंदर घाव टाइप का हो जाएगा बहुत सारा, और उसी वजह से आपका ये होता है हार्ट का मतलब जो हार्ट का ब्लॉकेज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, और फिर बाद में हार्ट अटैक होता है। तो ये हार्ट अटैक होने की वजह फैट नहीं है, ये प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन, डीनेचर्ड प्रोटीन जो आप लोग खाते हैं, वो बेसिकली हार्ट अटैक का मेजर कारण बनता है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि A2 मिल्क में ऐसा क्या प्रोटीन होता है जिसकी वजह से उसको नहीं खाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है बीमारी, उसको डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज में डायरेक्ट रोल है दूध का। इसके बाद बहुत सारा ऑटो इम्यूनिटी का बीमारी है, जैसे अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, SLE, आपको सफ़ेद दाग जो जिसको कहते हैं आप, सफ़ेद दाग होता है, और सोरियासिस। ये सब बीमारी मोटा मोटी इससे होता है, दूध के प्रोटीन से। तो यदि दूध कोई खाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए कोई दूध खाना चाहते हैं बच्चों के लिए भी और सेहत के लिए भी, यदि आपको दूध सूट करता है तो मेरा सलाह है कि आप देसी गाय का दूध खाइए और एक उफान के बाद दोबारा उसको मत बॉयल कीजिए। यदि आप ऐसा करके दूध खाते हैं और आपको सूट करता है तो दूध खा सकते हैं आप। जहाँ तक भैंस के दूध की बात है तो मेरे हिसाब से जर्सी गाय से बेहतर है आप भैंस का दूध खाइए। जो भैंस की घास चरती है, ग्रास फेड भैंस है, तो वो दूध आपको जर्सी गाय के दूध से बेहतर है। धन्यवाद।